गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने। एक समय की बात है, गांव में एक विद्वान संत अपने शिष्य के साथ रहते थे। संत अपने शरीर त्यागने से पहले अपने शिष्य को कुछ कहते हैं। मेरी बात को हमेशा याद रखना, जीवन में बिल्ली कभी मत पालना। सुनाई आ गया? ठीक से बताऊं। शिष्य हैरान सोचता रहा। इससे पहले कि दोबारा बात कर पाता, कुछ पूछ पाता, तो संत जी का शरीर पूरा हो गया। अब वो सोचता रह गया कि गुरुजी ने मुझे ऐसा क्यों कहा। मैं भला बिल्ली क्यों पालूंगा? भाई मेरा क्या मतलब बिल्ली से? मैं साधना के लिए आया हूँ, इनके पास आया, मैंने साधना सीखी है, मैं अपनी साधना करूँगा। बिल्ली फिल्ली से मेरा क्या मतलब है? खैर, अब जानता तो ये था कि गुरुजी विद्वान थे और उन्होंने यदि कुछ कहा है तो उसका अर्थ होगा। अब मैं पूछ नहीं पाया। उसी समय एकदम पूछ लेता तो शायद। अब मैंने थोड़ा सोचा, अपना दिमाग लगाया, तब तक उनका शरीर पूरा हो गया। अब उनके अर्थ को समझने के लिए उसको याद आया कि मेरे गुरुजी के गुरु भाई थे, शायद वो इस बात को बता पाए। तो शिष्य उनसे मिलने गया और उसने अंतिम उपदेश गुरुजी का बताया। तब ये जो थे गुरु भाई, ये मुस्कुराए। आपके गुरु ने थोड़े शब्दों में जीवन का पूरा सार कह दिया है। मेरे गुरुजी ने भी शरीर त्यागते समय मुझे यही उपदेश दिया था, पर मैं उनका अर्थ नहीं समझ पाया और अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। आप देख रहे हो, अंदर झांक के देखो, एक स्त्री बैठी है और एक लड़का बैठा है और चौंक गया एकदम। हैं महाराज जी, आप तो मेरे गुरुजी के गुरु भाई हैं, एक ही गुरुजी से दीक्षा लेकर आए थे, शिक्षा लेकर आए थे, ज्ञान लेकर आए थे, ये आपने मतलब? हाँ बेटा, तुम ठीक समझ रहे हो, ये बीवी है और बच्चा है। महाराज, अरे हाँ वही तो बता रहा हूँ भाई, गुरुजी ने कहा था बिल्ली मत पालना, तो मैंने भी यही सोचा तुम्हारी तरह कि क्या कह गए मेरे गुरुजी। तो मैं एक गांव के बाहर आकर कुटिया बना के रहने लगा था। गुरुजी ने तो भेज दिया था कि जाओ दुनिया में भ्रमण करो, सीखो, जब ज्ञान मिल जाता है तो दुनिया का भ्रमण करना चाहिए, दुनिया को देखना चाहिए, सीखना चाहिए। देखिए, हमारे गुरु ने हमको एक ही कमरे में, एक ही हॉल में बिठा करके सत्संग में सारा ज्ञान दे दिया। अब हमको चाहिए था कि हम उस ज्ञान का प्रैक्टिकल संसार में देखते करते। बहुत से लोग सोचते हैं हमें तो ज्ञान हो गया, हमें चक्कर में पड़ने की ज़रूरत नहीं है। देखो, ऐसे नहीं होता। कब चक्कर पड़ जाएगा आपको नहीं मालूम। हम कोई गारंटी नहीं ले सकते कि हमारा भाग्य हमारे हिसाब से चलेगा। कुछ नहीं पता अगले पल का। एक क्षण में सीन बदल जाता है। 2-4 दिन के अंदर अंदर परिस्थितियां क्या से क्या हो जाती हैं। ये कई अनुभव जीवन में मिलते हैं, कई लोगों के अनुभव मिलते हैं। 1000 साल की तपस्या करता हुआ व्यक्ति छन छन की आवाज़ सुनता है, आंखें खोलता है और गिर जाता है। 1 मिनट लगता है 1000 साल के बाद। ये हमारे इतिहास में बहुत सारी घटनाएं दी हुई हैं। तो अपने मन पर विश्वास कभी नहीं करना चाहिए। मन मत डुबोए, गुर मत तारे। ये शब्द है, मन मत डुबोए, गुर मत तारे। गुरु की बात सुनोगे तो तर जाओगे, मन से मिलोगे तो डूब जाओगे। मन का एक ही काम है, चित्र दिखाता है हमको तरह तरह के, अपने से मिला लेता है, कहानियां बना देता है। आप कभी भी देखना, मन में चित्र आता है पहले। कभी आपने ध्यान दिया है? आप अपने घर पहुंच जाओ
और वहाँ मानो आप अपने सोफे पे बैठे हो, पलंग पे लेटे हो, है ना, सोचो थोड़ा रेस्ट करने के लिए लेट गए। अब क्या होता है, मन में चित्रण होने लगता है, चित्त से चितवनाएं निकलने लगती हैं, सबकॉन्शियस माइंड अपना खेल खेलने लगता है। अंग्रेजी हिंदी किसी भाषा में बोलो, अलग अलग शब्द हैं, मतलब सबका एक ही है कि ख्याल आने लगते हैं, विचार आने लगते हैं, और विचार चित्र रूप से होते हैं। कभी भी आप देखना, आप सोच के देखो, आपकी नंद आई थी, हो गया, सोच लिया कि चित्र भी आ गया उस नंद का, सास बहू, चित्र आया नहीं आया? तो चित्र के साथ चितवनाएं वो जो होती हैं, चितवनाएं मतलब विचार, विचार आते हैं चित्र के साथ। चित्त हमारा स्टोर हाउस है। देखो जो हम कहते हैं ना मन, ये 4 भाग होते हैं इसके, मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। अहंकार मैंपन, मेरे को मेरे से ही लेकर विचार आएंगे, दूसरे से लेकर विचार नहीं आएंगे, भाड़ में जाए दूसरा। दूसरे के विचार भी आएंगे तो मेरे को ही लेकर आएंगे, मेरे को उसने ऐसे बोला, मेरे को उसने ऐसे बोला है, मेरे से ऐसे बोलता है। मेरी मौसी, मेरी नानी, मेरी ताई, मेरी मामी, मेरा भतीजा, मेरा भांजा, मेरा बेटा, सब मेरा मेरा ही तो है। वो सब ठीक है, पर पहले मैं, अहंकार। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। मन क्या है? विचारों के समूह को मन कहते हैं। बुद्धि, बुद्धि क्या है? निर्णय करने की शक्ति को बुद्धि कहते हैं, निश्चय करने की शक्ति को बुद्धि कहते हैं, जो हम कम काम में लेते हैं। सबसे ज़्यादा प्रयोग हम मन का करते हैं पूरे दिन में। 24 घंटे में 23 घंटे हम मन से ही मिले रहते हैं, बल्कि 23.5, बल्कि 23.25, बल्कि 24 घंटे में 5 मिनट कम हम मन से ही मिले रहते हैं। मुश्किल से 5 मिनट हम बुद्धि का प्रयोग करते हैं। पूरे दिन की बता रहे हैं, मिला जुला का एक रफ आइडिया है। सोते भी तो हैं, ये भी है वो भी है, समझाने का तरीका है। तो मन, बुद्धि, चित्त, चित्त स्टोर हाउस, जिसमें सारे चित्र भरे पड़े हैं हमारे जीवन के और जन्मों जन्मों के। कभी कभी ऐसे चित्र भी आते हैं सामने जो हमने कभी सोचे भी नहीं होते, कल्पना भी नहीं की होती। लेटे, पता नहीं कौन सा चित्र आने लगा दिमाग में, ये कहाँ से आ रहा है, ये कौन सा सीन आया, ये क्या विचार आया। सो गए, रात को सपने आपको याद नहीं रहते, लेकिन कोई अगर याद भी रह जाए, ये क्या सपना था, ये तो बड़ा अजीब सा सपना था, ऐसा तो हमने कभी सोचा भी नहीं, ऐसा तो हमने कभी देखा भी नहीं। ऐसे भी आते हैं, कुछ ऐसे आते हैं जो हमने देखे, सुने, सोचे, समझे, सब तरह के सपने आते हैं चित्त से। तो मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, 4 भाग हो जाते। अब चित्त से आती हैं चेतनाएं, चित्रण। तो मन करता है चित्रण, और चित्रण के साथ होते हैं विचार, और ये मिल करके हमको बहा देते हैं हमारे स्वरूप से, हमारे स्वयं से हमको दूर ले जाते हैं। तो देखो भाई, हमारे गुरुजी ने जीवन का पूरा सार थोड़े शब्दों में कह दिया, और शरीर त्यागते समय मुझे यही उपदेश दिया था, पर मैं उनका अर्थ समझ नहीं पाया और मैंने अपना जीवन बर्बाद कर लिया। आज मैं तुमको इसका अर्थ समझाता हूँ। मेरे गुरुजी ने बिल्ली न पालने का अंतिम उपदेश मुझे दिया था, और इसे व्यर्थ की बात समझकर मैंने कभी ध्यान नहीं दिया। जब मैं यहाँ आकर कुटिया बना के रहने लगा, तो जब मैं भिक्षा मांगने के लिए जाता तो पीछे से एक चूहा आ गया कहीं से, और रोज़ मेरे कपड़े काट जाता। अब बड़ा खराब लगता मुझे। गिने चुने तो कपड़े 1-2-3 मेरे पास सन्यास वाले। अब मैं गांव वालों से जाके मैंने कहा कि ये समस्या हो रही है। तो गांव वालों ने कहा, महाराज ऐसा है, हम तो कपड़ा देखो आपको कब तक देंगे, आप एक बिल्ली पाल लो। तो बिल्ली पाल लोगे, चूहे को खा जाएगी, औरों को नहीं आने देगी। बढ़िया लगी बात। और एक बिल्ली थी भी वहाँ फालतू गांव वालों के पास, उन्होंने पकड़ा दी उसी समय। अब वो सन्यासी महाराज बिल्ली लेकर चले आए, अपनी कुटिया पे रख दिया, और एक कटोरा उनने दूध भी दे दिया, जाते ही पिला देना तो आपके यहाँ हिल जाएगी, जाएगी नहीं कहीं।
उन्होंने एक कटोरा दूध रख दिया, वो तो झट पी गई, अब वहीं बैठ गई। महात्मा जी गए शाम को भिक्षा लेने के लिए, पीछे से चूहा आया, बिल्ली खा गई। महात्मा जी समझ गए कि वहाँ कुछ पूंछ वूछ पड़ी थी, आज तो ये खा गई, काम हो गया, बहुत बढ़िया। अब बिल्ली म्यूं 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 करे, मतलब भूखी हो गई। अब गए गाँव वालों के पास कि महाराज दूध दे दो बिल्ली के लिए। खैर जैसे तैसे ले आए, 2-4 दिन दूध दिया उन्होंने कहा हम कब तक तुम्हें देंगे दूध, गाय पाल लो। गाय पाल ली। अब वो बिल्ली के साथ साथ गाय का भी ध्यान रखना पड़ता। अब गाय के लिए चारा चाहिए, दूध तो देती, मैं भी पीता, बिल्ली भी पीती, पर चारा चाहिए। चारे की व्यवस्था नहीं हो रही थी, तो गांव वालों ने कहा हमारे गांव में विधवा महिला रहती है, आप ऐसे करो इनसे सहायता मांग लो, ये आपके लिए चारा उगा देगी। महिला कहती है मैं और कहाँ उगाऊंगी, आप ही की कुटिया के पास खेत पड़ा है, वहीं उगा देती हूँ। अब महिला को खाने को रोटी चाहिए थी। अब भिक्षा लेने जब जाते तो गांव वालों ने कहा ऐसा करो, फसल वो तो कर ही रहे हो आप, जो चारा वारा कर रहे हो गाय का, थोड़ी सी खेती करा के, मतलब गेहूँ और करवा लो वहाँ पे। अब गेहूँ भी हो गया। बहुत सेवा करती थी बेचारी, परिश्रम करती थी। अब जब ये सामान लेने और भी जाते तो उन्होंने कहा महाराज ऐसा करो, आप इससे शादी कर लो, घर में रहेगी, सब काम करेगी, आपको कहीं जाना नहीं, कुछ करना नहीं, खेती वेती कर लेना, अपना आपका सारा काम हो जाएगा। हम तो जब कभी जैसी ज़रूरत होगी आपको वैसा दे देंगे, हमारे यहाँ कोई फंक्शन पार्टी होगी आपको दावत दे देंगे, ऐसे करके आप रह लो। मुझे समझ में नहीं आया और धीरे धीरे मेरा तो गृहस्थी बस गई, मेरे बच्चा भी हो गया। और जब मैंने विचार किया बाद में, तब मुझे समझ में आया कि तो देर हो गई, मैं तो सन्यासी था, ये मैंने क्या कर लिया। तो अब मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने क्या कहा था, बिल्ली मत पालना। यहां बिल्ली न पालने का अर्थ है मन को छूट न देना। बिल्ली पालना क्या है, मन के विचारों को हम छूट दे देते हैं। मन में आए विचार और हम बिल्ली पाल लेते हैं, मतलब जैसे मन कहता है हम वैसे करने लग जाते हैं, मन की बात सुनने लग जाते हैं और मन हमको फंसा देता है। तो मन जो है ये खेल खिलाता है, ये आदमी को नचाता है। तो मन के चक्कर में नहीं पड़ना है, गुरुजी कब से बता रहे हैं, मन से अलगाव करो, बस वो काम करो जो मन जब कहता है, बुद्धि कहती है हाँ ये बात ठीक है, तब करना, नहीं तो नहीं करना। बुद्धि का निर्णय हम लेते नहीं हैं, मन में बात आती है, चित्रण होता है और हम मन से मिल जाते हैं। सामने रसगुल्ला, गुलाब जामुन जो भी दिखाई दिया, रसगुल्ला तो चलो ठीक है हल्का होता है, गुलाब जामुन दिखाई दिया, लड्डू दिखाई दिए, पेड़े दिखाई दिए, पेट है खराब और दिखाई दिए, मन ने कहा खा लो, हमने उठाया और खा लिया। अब कह रहा है मन ये क्या किया, तुम्हारा तो पेट खराब है। तो मन प्रलोभन देता है तरह तरह के। गांव वालों ने भी बिल्ली पालने का, गाय पालने का, स्त्री रखने का प्रलोभन दे दिया और वो फंस गए। यदि मैंने पहले प्रलोभन को ही ठुकरा दिया होता, मन को छूट नहीं दे सकते आप, पहले बुद्धि से पूछो क्या ये सही है। बुद्धि एक का एक रूप होता है कॉन्शियस, अंदर की आवाज। अंदर की आवाज आती है ये सही नहीं है और हम उस आवाज को उसी समय दबा देते हैं। चुप, मेरा मन कर रहा है, मेरी मर्जी, करो फिर भरो। फिर मन कहेगा क्यों किया। 1000 बार गलती कराएगा, 1000 बार गलती कराएगा और 1000 बार कहेगा तुमने किया, अब तुम भुगतो। जब परिणाम निकलता है, जब कोई चोर चोरी करता है तो बड़ा मज़ा आता है, और जब पकड़ा जाता है तो
तो उसका मन कहता है तुम क्यों कर रहे थे चोरी, तुमने क्यों चोरी की, अरे यहाँ क्यों गए, इस जगह क्यों गए चोरी करने, अब तक 20 चोरियाँ करी कभी नहीं पकड़े गए, यार यहाँ क्यों गए तुम, अबे तू नहीं तो कहा था वहाँ चल। नहीं सुनता। कपड़ा काटते समय दुकानदार ने 10 सेंटीमीटर कम काट दिया जानबूझकर, क्योंकि ग्राहक का ध्यान उधर था। ग्राहक को शक हुआ, जरा एक बार मेरे सामने नाप दीजिए। अब मन कहेगा तुमने क्यों काटा कम। मन के पास कई बहाने और हैं। नापेगा या तो खिसकाएगा किसी तरह, नहीं खिसक रहा, 90 पे आके रुक गया, 2.5 मीटर मतलब 40 पे आके रुक गया। अब ग्राहक देख रहा है भाई साहब ये तो 10 सेंटीमीटर कम है, ओह गलती हो गई, ओह गलती, अल्लाह हे दूसरा ले चल दोबारा कट। डांट दिया अपने आदमी को और दोबारा ठीक से काट के दे दिया। आप भी समझदार हैं, आदमी भी समझदार है, वो खुद भी समझदार है। गड़बड़ किसने कराई? मन ने। इसको मन कहते। हमारा मन हमें कहता है बस एक बार ये काम कर लो। कोई भी काम आप जानते हैं ठीक नहीं है, लेकिन एक बार ट्राई करने में क्या जाता है। उसके बाद दोबारा कभी मत करना, मन कहता है। और उसके बाद आप ट्राई करते हो और उसके बाद आप फंस जाते हो। उस काम में मजा आने लगता है, उसकी लत पड़ जाती है। जुआ खेलने लग जाओ, पहली बार में जिता देते हैं वो लोग, दूसरी बार भी जिता देते हैं। पहले दिन 5 बाजी हुई तो उनमें से 3 आप जीतोगे, 2 हारोगे, कुछ लेके जाओगे घर। दूसरे दिन आप 2 जीतोगे, 3 हारोगे, बराबर का सा रहेगा, कोई बात नहीं, कोई बात। तीसरे दिन आप 2 जीतोगे, 3 हारोगे और कुछ नुकसान में जाओगे, कोई बात नहीं, नुकसान में पूरा कर लूँगा, पहले दिन तो जीता था ना। आप समझ पा रहे होगे, ये जुए वालों की कहानी होती है। और फिर 5वां, 6ठा, 7वां, 9वां, है ना, 20वां, 1 साल, उसके बाद उसका ग्राफ नीचे ही जाता जाता है और वो कर्जे में फंसता चला जाता है और कर्जा चुकाने के लिए जुआ खेलता चला जाता है। ये तो कहानी आम जुए वालों की है। और जुआ खेलते हुए आपने एक बहुत बड़ी कहानी सुनी होगी, महाभारत। ढिन 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 ढिन, मैं समय हूँ। द्वंद्व में फंस गए। क्यों? भगवान ने कहा बुआ कुंती उन्होंने मुझे याद तक नहीं करा, खेलते ही गए, मुझे याद नहीं करा। उधर शकुनी बैठा था, दुर्योधन शकुनी के चक्कर में पड़ा हुआ था, ये मेरे चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़े। भगवान प्रकट हो जाते, लीला कर देते और शकुनी का पौ 12 पौ 11 हो जाता। भगवान तो कुछ भी कर सकते हैं। देखा ना आपने द्रौपदी का चीर बढ़ाया, कैसा लगा होगा उन लोगों को जब दुशासन चीर खींच रहा था। कहते हैं 1000 हाथी का बल था उसमें, कोई 10,000 भी कहते हैं, कुछ कहते हैं। और वो चीर उसकी खींचे जा रहा था, साड़ी खींचे जा रहा था और वो घूमती जा रही थी और साड़ी पे साड़ी निकलती आ रही थी, ढेर पे ढेर लग गया। उसकी अकल मारी गई थी, बंद थी। क्या हो रहा है भाई? दुर्योधन भी देख रहा, भीष्म पितामह भी देख रहे, धृतराष्ट्र का तो छोड़ो अंधा था, उसकी बीवी भी अंधी थी, चलो अंधी तो नहीं थी, जो भी थी तो जो भी था, जो भी हो रहा था सब देख रहे थे। सभा में सारे लोग बैठे थे, द्रोणाचार्य, कृपाचार्य, बड़े बड़े आचार्य सब बैठे थे। कहाँ गए? सबकी अकल मारी गई, दिख नहीं रहा था उनको क्या हो रहा है। कहते अबे दुशासन पागल, पिटेगा क्या? कोई उतर के आ जाता और गर्दन नहीं रहा, भगवान प्रकट हो चुके हैं। सबकी अकल मारी गई। ऐसे होता है। तो हमेशा सच्चाई के साथ रहना चाहिए, अच्छे काम करने चाहिए,
अच्छे काम करो, आगे बढ़ो, जीवन में कामयाब हो। एक कथा हमको ये बताती है कि जो लोग कहते हैं ना बस एक बार ट्राई करो, उनके चक्कर में मत पड़ना। गांठ बांध लो, ये मेरा जीवन भगवान का नाम लेने के लिए, नाम जप करने के लिए, ये सब तमाशे करने के लिए नहीं। जितना नाम जप आप करेंगे उतना जीवन आपका उन्नत होता जाएगा। तो अब ये बस लास्ट लाइन है कि क्या होता है, ट्राई करने के बाद आदमी को मज़ा आने लगता है और वो उस चीज़ में गिर जाता है। तो ये दूसरे शिष्य ने, जिसने सारी कहानी सुनी, इसने फ़ायदा ले लिया, ये समझ गया कि गुरुजी क्या कहना चाहते थे और वो अपना भजन में लग गया। गुरु भगवान के प्रेम के अनंत अनंत शुक्राने हैं।